जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बिहार एसआई का मॉडल प्रैक्टिस नंबर 24 पढ़ने वाले हैं, जो आपका करंट पब्लिकेशन का बुक है, जिसमें हम 100 क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक, प्रैक्टिस सेट के रूप में, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखेंगे यहाँ पर पहला क्वेश्चन और बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर। अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष में की गई थी? बताएंगे पहले का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा 1958 में। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आम तौर पर एक डैश के आसपास बने होते थे। किसके आसपास बने होते थे? आंगन के आसपास बने होते थे। नेक्स्ट है यहाँ पे, मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? शुंग वंश हो जाएगा, सॉरी नंद वंश हो जाएगा। 3 का राइट आंसर तो बिल्कुल सही है। नंद वंश के बाद क्या आया था? मौर्य वंश आया था, ठीक। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और किसकी सेनाओं के बीच लड़ा गया था? तो क्या बोलेंगे? राणा सांगा और बाबर हो जाएगा। 4 का राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत सरकार के साथ कश्मीर के महाराजा ने पदारोहण का अंगीकार पत्र कब हस्ताक्षरित किया था? तो 5वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 26 अक्टूबर 1947। भारत के तत्कालीन वायसराय यानी कि 1876 से 80 में शासित लॉर्ड लिटन द्वारा प्रस्तावित इस अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना तथा विशेष रूप से उस विरोध का जो दूसरे देश की शुरुआत के साथ बढ़ गया था। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंग्ल अफगान युद्ध के साथ बढ़ गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बनी सेलुलर जेल अब किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? तो 7वें का हो जाएगा वीर सावरकर। किसने बयान दिया था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का एक शेल्फ भारत और अरब के पूरी देसी साहित्य के लायक था? तो 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकाले ने। एडमिरल ऑफ द इंडियन ओशन की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा वास्को द गामा। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज के क्षेत्रों में किया जाने वाला एक मखौटा नृत्य है? तो 10 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? छऊ। प्रसा की शुरुआत पर 1834 में बनी कस्टम यूनियन का नाम जिसे अधिकांश जर्मन राज्य जुड़े, तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोल्वेरिन। इंग्लैंड केवल चुनाव के दिनों में ही स्वतंत्र होता है, यह कथन किसका है? तो 12 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूसो का है। पंचायत के सदस्यों की अनर्हता किस संवैधानिक अनुच्छेद में परिभाषित है? तो 13 का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 243 का एफ। किसे पंचायती राज का शिल्पकार कहा जाता है? तो क्या बोलेंगे? बलवंत राय मेहता को। 14 का राइट आंसर तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत के पंचायत राज प्रणाली में कितने स्तर हैं? तो क्या बोलेंगे? 15 का राइट आंसर 3 स्तर हैं। पंचायत राज की परिभाषा किस संवैधानिक अनुच्छेद में है? तो क्या बोलेंगे? 243 का ए। 16 का राइट आंसर 243 हो जाएगा केवल, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत में पंचायती राज संस्थान पीआरआई देश की प्रणाली है, किसकी प्रणाली है? तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। नेक्स्ट है यहाँ पे, ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, यह पंचायती राज प्रणाली की प्राथमिक निकाय है। नेक्स्ट है यहाँ पे, दिसंबर 1977 में जनता सरकार ने पंचायती राज संस्थान पर कौन सी समिति नियुक्ति की थी? तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, अशोक मेहता समिति। निम्न में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था? तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, मूल कर्तव्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो बताएंगे यहाँ पे 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, 42वां संशोधन अधिनियम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य कर्मचारी चयन आयोग का प्रावधान है? तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? तो क्या बोलेंगे? 28 जनवरी 1950। 23 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि
इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, तो अनुच्छेद 1 बोलता है। ठीक, कौन सा अनुच्छेद 1 बोलता है? उस ग्रह का नाम बताइए जो अपनी सतह पर जंग लगे लोहे के खनिजों के कारण लाल दिखता है। तो मंगल हो जाएगा 25 का राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है। मौसम के लिए रंग कोडित चेतावनी प्रणालियों के संदर्भ में पीले रंग डैश को संदर्भित करता है। तो 26 का राइट आंसर जागरूक रहें। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र केर्च जल डमरू मध्य से जुड़ा है? तो 27 का राइट आंसर काला सागर और आजोर सागर। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश भारत को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करता है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। नेक्स्ट है यहाँ पे, तापी नदी अपना पानी डैश में निर्वहन करती है। कहाँ पर निर्वहन करती है बताएंगे यहाँ पे। 29 का राइट आंसर, तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4, अरब सागर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार को अपवाहित करती है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना है तथा किस राज्य में है? तो 31 का राइट आंसर नर्मदा मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है यहाँ पे, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 382। एरा बिमाला जो पश्चिमी घाट में अनाई मलाई पहाड़ियों में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 33 का राइट आंसर बताएंगे, ये हो जाएगा केरल में है। वे वस्तुएं जो एक साथ खपत होती हैं डैश कहलाती हैं, तो क्या कहलाती हैं? अनुपूरक वस्तुएं। परछन बेरोजगारी का अर्थ क्या है? 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे। एक यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक कार्य करने की आवश्यकता से नौकरियों में श्रमिकों की संख्या अधिक होती है। ठीक, इसे बोलते हैं परछन बेरोजगारी। वंचित समुदायों के लिए सुविधाओं पर तरजीही खर्च डैश का एक उदाहरण है। तो किसका एक उदाहरण है? तो सकारात्मक कार्यवाही का एक उदाहरण है। नियोजित समग्र मांग मांग नियोजित समग्र आपूर्ति के बराबर है बिंदु होगा। 37 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा संतुलन। एक पद या सेवा की मांग संतुष्टि कारक क्षमता, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रयोज्यता हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की खपत के कारण कुल प्रयोज्यता में परिवर्तन डैश कहलाता है। तो कौन सा कहलाता है? तो मार्जिनल प्रयोज्यता। जब मांग की मूल नम्यता एक से अधिक हो तब सीमांत आय का एक डैश होता है। तो क्या होता है? 40 का राइट आंसर धनात्मक मान होता है। किसी वस्तु का थोड़ा सा अधिक किसी अन्य वस्तु की मात्रा के बदले में लेना जिसे छोड़ देना था डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? अवसर लागत। आगे, एक व्यक्ति द्वारा मिली क्या लिखा हुआ है? एक व्यक्ति द्वारा मिल्कियत रखे जाने वाली भूमि के अधिकतम आकार को निश्चित करना डैश कहलाता है। तो 42 का राइट आंसर भूमि सीमा कहलाता है। कैश पुश इन्फ्लेशन सामान्यतः डैश के साथ जुड़ा हुआ है। तो 43 का राइट आंसर मुद्रेतर कारक। कौन सा कथन सही नहीं है? तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 4, वाहन में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, यही क्या है? सही नहीं है। ठीक, आगे, पावर लेंसों में एसआई क्या है? पावर लेंसों की एसआई इकाई क्या है? तो लेंस का मतलब क्या होता है? डायोप्टर होता है। इनमें से कौन से 3 प्राथमिक रंग है? तो लाल, नीला, सफ़ेद। देखते हैं यहाँ पे 46 का राइट आंसर क्या हो जाता है। ठीक, तो लाल, नीला, हरा होता है। ठीक, प्राथमिक रंग। आगे, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पे बताएंगे 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओम सेकंड। आगे, कॉस्मिक किरणें हैं, तो कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं? 48 का बताएंगे, तो अनावेशित कण हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है? तो बताएंगे 49 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बीटा किरणें नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेट्रासाइनोएथिलीन अणु में कितने अल्फा व पाई बंद होते हैं? तो बताएंगे यहाँ पे कितने बंद होते हैं, तो क्या हो जाएगा 50 का राइट आंसर यहाँ पे, तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, 9 होते हैं। आगे,
सिल्वर की परमाणु संख्या बताइए, तो 51 का क्या हो जाएगा 47। बायल के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 52 का क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर देखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। स्थिर ताप पर किसी आदर्श गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऑक्साइड के अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो 53 का क्या हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। गॉल्जी काय में पैकेजिंग की प्रक्रिया द्वारा निर्मित झिल्ली से बंधी हुई वेसिकुलर संरचनाएं कौन सी हैं, तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा लाइसोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आरक्षित पदार्थ कोशिका द्रव में किस रूप में जमा होते हैं, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा इंक्लूजन निकायों। छोटे निकाय जिनमें अधिकांशतः आनुवांशिकी पदार्थ की लंबी पूंछ के रूप में बने होते हैं जो उन्हें मादा जनन कोशिका की ओर चलने में सहायता करते हैं, कौन होते हैं, तो होते हैं शुक्राणु। सबसे छोटी जीवित कोशिका है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 57 का राइट आंसर, तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। ऊतक जो पौधों में जल का परिवहन करता है क्या होता है, जाइलम होता है। 58 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। जब रात में प्रकाश संश्लेषण बंद होता है तो पौधे पौधे क्या करते हैं, जल्दी से बताएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ग्रहण करते हैं। 59 का राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके पुष्पण काल को मृग बहार कहा जाता है, तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अमरूद। अब 61 को सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक। 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, और जब 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आगे 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, और 65 का हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1। 66 का देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, और 67 से देखते हैं यहाँ पे, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। कोश, कोश, तो दोनों को बताएंगे। 67 का राइट आंसर क्या हो सकता है, तो ये हो जाएगा कोश का मतलब खजाना, और एक कोश का मतलब होता है शब्दों का संग्रह, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन करिए। आलोचना करने वाला तो क्या होता है, आलोचक होता है। 68 का राइट आंसर बताइए, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, चूज द ऑप्शन विच इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। पैसिव वॉइस में बदलना है आपको, पीपल थॉट दैट द अर्थ वाज फ्लैट, ठीक। मतलब क्या होता है, पीपल यानी कि लोग सोचते हैं कि पृथ्वी क्या है, चपटी है। तो देखते हैं यहाँ पे 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है इट वाज थॉट बाय द पीपल दैट द अर्थ वाज फ्लैट। नेक्स्ट है यहाँ पे, सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। डायरेक्ट फॉर्म चूज करना है यहाँ पे इसका, तो लिखा हुआ है शी सेड दैट आई हैड टू सी द डॉक्टर द फॉलोइंग वीक, तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2, शी सेड यू हैव टू सी द डॉक्टर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट है यहाँ पे, बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा बिहार के पहले रबर डैम का निर्माण कार्य किस जिले में शुरू किया गया, तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा गया। बिहार के किस जिले में भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, तो 72 का मुंगेर हो जाएगा। आगे, बिहार के निम्नलिखित में से किन नगरों से होकर गंगा नदी बहती है, तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस जिले में काकोलत जलप्रपात स्थित है, तो कहाँ पर है काकोलत, कैमूर, नवादा, पश्चिमी चंपारण, तो 74 का राइट आंसर बताइए, तो ये हो जाता है नवादा में। इंटरनेट की नींव किस वर्ष में रखी गई, तो 75 का हो जाएगा 1969 में। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में इंटरनेट पर तुरंत संदेश विनिमय करने के लिए एक वेब आधारित सेवा है, तो क्या होता है, ईमेल होता है। 76 का राइट आंसर बताइए, वो इंस्टेंट मैसेजिंग होता है। प्रोग्राम जो वायरस की तरह गुणा करते हैं लेकिन कंप्यूटर से कंप्यूटर में फैलते हैं कहलाते हैं, तो 77 का हो जाएगा कीड़े। निम्नलिखित भारतीय व्यक्तियों में से किसने पानी फाउंडेशन की स्थापना की, तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आमिर खान। भारतीय डाक नेटवर्क के विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है, तो 79 का राइट आंसर यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा
तो यह सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सिनेमा हो जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का पुनर्नामकरण देश के रूप में किया गया है? तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद अवार्ड। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? बताएंगे यहाँ पे 82 का राइट आंसर। तो ये किसका है? केसर पंडित। अंग्रेजी की सर्वप्रथम रचना द कैंटरबरी टेल्स द्वारा रची गई। बताएंगे यहाँ पे 83 का राइट आंसर। तो ये जाफ्रे कॉसर के द्वारा रची गई। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो कौन है? देखते हैं, दयानंद सरस्वती जी हैं कहीं इसमें। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं सत्यार्थ प्रकाश। ठीक। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार दिवस घोषित किया, तो 10 दिसंबर को घोषित किया था, लेकिन कौन सा? 48 या फिर 78? तो 85 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 दिसंबर 1948। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 मई। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेषीकृत एजेंसी है? तो संयुक्त राष्ट्र कौन सा है? तो WHO बोलेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन। 87 का राइट आंसर बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में शामिल है, तो क्या शामिल है? 111 अनुच्छेद। नेक्स्ट है यहाँ पे, इंटरपोल का मुख्यालय देश में है, तो कहाँ पर है? 89 का राइट आंसर। तो ये फ्रांस में है। 2032 के ओलंपिक देश में होंगे, कहाँ पे होंगे? 90 का राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया में होंगे। भारतीय मूल के अमेरिकी जो विश्व में सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने, तो कौन है? 91 का राइट आंसर। तो अभिमन्यु मिश्रा। नेक्स्ट है यहाँ पे, अर्जुन अवार्ड की स्थापना वर्ष 1961 में हुई, या डैश तक निरंतर बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो 5 वर्ष अवधि हो जाएगा यहाँ पे 92। तो पिछले 4 वर्षों की अवधि के लिए। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का छोटे सिक्के कहलाते हैं? तो 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 पैसे से 50 पैसे तक के सिक्के। एक नेता जो लक्ष्य उन्मुख है और बड़े पैमाने पर निर्धारित कार्यों को पूरा करने से संबंधित है, कौन सा होता है 94 का? तो सहायक नेता। किस राज्य सरकार ने 1 करोड़ से अधिक महिला को सशक्त बनाने के लिए सुभद्रा योजना शुरू की है? तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। भारतीय वायुसेना ने किस देश की सेना के साथ उदार शक्ति 2024 अभ्यास में भाग लिया? तो 96 का हो जाएगा मलेशिया। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर रिलायंस इंडस्ट्रीज हो जाएगा। किस भारतीय नेता को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया? तो 98 का राइट आंसर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत की दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी को कमीशन किया गया, पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? INS अरिहंत। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, इस टीम के कप्तान कौन है? तो इसका राइट आंसर हरमनप्रीत सिंह हो जाएगा। ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।